ड्रामा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर अब सिकंदर की चाल अलीज़े की ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल में डाल रही है। क्या अलीज़े अपनी बहन अनोशे की तरह बलि का बकरा बन जाएगी या फिर सिकंदर की ये चाल उसी पे भारी पड़ जाएगी? आइए आज की एपिसोड में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल मोरा की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टेड होती दिखाई देती है, जहां पे अब सिकंदर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अलीज़ा के साथ भी वही हाल करे जो अनूशे के साथ उसने किया था, लेकिन इस बार सिकंदर बुरी तरह हार जाएगा। और अगर बात करें हम हमज़ा के किरदार की, तो यहाँ पे उसका किरदार काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमज़ा बहुत नेक दिल और साफ दिल इंसान है। दूसरी तरफ अगर उसी के भाई सिकंदर की बात करें तो वो एक नंबर का चीटर। अब बात करते हैं अलीज़े की। अलीज़े को पहले तो पता नहीं होता सिकंदर कौन है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये सिकंदर वही है जिसने उसकी बहन अनोशे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी थी और यहाँ तक कि अनोशे ज़िंदगी की बाजी हार गई। जब अलीज़े को पता चला कि सिकंदर वही बंदा है, तो अलीज़े ने ये ठान ली थी कि अब वो सिकंदर को ऐसा ऐसा सबक सिखाएगी कि सारी ज़िंदगी वो याद रखेगा। इस बार सिकंदर की चाल उसी पे भारी पड़ने जा रही थी, क्योंकि अलीज़े के पीछे हमज़ा खड़ा था जो हर मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बन चुका था। और कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब हमज़ा अलीज़े को प्रपोज़ करेगा। सिकंदर को कहीं न कहीं भिनक लग चुकी थी, आखिर उसका भाई हमज़ा इस लड़की के पीछे क्यों जाता है, इसकी हर बात क्यों मानता है। यहाँ तक कि हमज़ा ने अलीज़े को चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया होता है, हालांकि अलीज़े की इतनी तालीम भी नहीं होती। सिकंदर को ये बात अंदर ही अंदर चुभती है कि चंद दिनों में अलीज़े का प्रमोशन कैसे हो सकता है। सिकंदर अलीज़े से बात करते हुए कहता है कि तुमने यहाँ भी डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो एक छोटे घर से होती हैं और बड़े बड़े घर के लड़कों को फंसाती हैं। अब वो बात कर ही रहा होता है कि अलीज़े थप्पड़ रसीद कर देती है सिकंदर को। यहाँ पे सारे स्टाफ के सामने थप्पड़ खाने का मज़ा तो सिकंदर को आया ही होगा, लेकिन उस वक्त उसकी इमोशंस देखने वाली थी। अलीज़े चली जाती है रूम से बाहर। अब सिकंदर ये कहता है कि अलीज़े, तुम्हारा मैं जो हाल करूँगा ना वो दुनिया देखेगी। दूसरी जानब अलीज़े ने भी ये ठान ली होती है कि तुम्हारा हाल मैं ये करूँगी ना कि तुम मुंह निकालने के काबिल नहीं रहोगे। अब दोनों की जंग स्टार्ट हो चुकी थी और साथ ही सिकंदर फ़ोन करता है किसी ऐसे आदमी को और उसे कहता है कि एक लड़की का नाम पता बताता हूँ, उसका वो हाल करो कि वो किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल भी ना रहे। सिकंदर अंदर ही अंदर जल के राख होता जा रहा है कि आखिर उसके भाई ने अलीज़े जैसी लड़की को अपना पर्सनल मैनेजर क्यों बना दिया है। वो अलीज़े को टोंट भी मारता है, जिस पर अलीज़े उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती हैं कि बेहतर यही है आप ये सारी बातें सर हमज़ा से करें। उन्होंने मुझ में कोई काबिलियत देखी होगी, तभी उन्होंने मुझे इस सीट के लिए चुना है। मेरे ऑफिस में बार बार आके मुझे तंग करने की कोशिश मत करें। जिस पर सिकंदर उसे कहता है कि देखती जाओ तुम्हारे साथ होता क्या है। इस बात पर अलीज़े थोड़ी सी घबरा भी जाती है, लेकिन अलीज़े होती बहुत मज़बूत लड़की है। अब अलीज़े ये सोचती है कि क्यों ना वो हमज़ा के ऑफिस में जाए और हमज़ा को ये सब बता दे। इस तरह अलीज़े हमज़ा के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे पर्सनल मैनेजर बनाने पर आपके भाई सिकंदर सर को बहुत तकलीफ़ है। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं कि वो इस तरह से मुझे बार बार ऑफिस में आके तंग ना करें। जिस पर उसका भाई यानी सिकंदर का भाई हमज़ा अलीज़े को बोलता है कि मैंने आपको अपना पर्सनल मैनेजर बनाया है, आप उसके शोबा से तल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए
کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے پوچھے کہ میں نے کس کو کہاں پہ ہائر کیا ہے، جس پر دل ہی دل میں علیزے خوش ہوتی ہے اور اپنے دفتر چلی جاتی ہے۔ لیکن سکندر کو یہ بات اندر ہی اندر کھائی جاتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو کل آفس میں ہائر ہوئی ہے، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور ایک بڑی سیٹ پر بیٹھ بھی گئی ہے۔ اس لیے وہ کوئی بندہ ہائر کرتا ہے اور اسے فون کر کے کہتا ہے کہ لڑکی کا نام پتہ میں تمہیں دوں گا، اس لڑکی کا وہ حال کرو کہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ سکندر انتہائی درجے کا گھٹیا ترین شخص ہوتا ہے۔ وہ آنے والی ہر لڑکی پر ڈورے ڈالتا اور ٹائم پاس کرتا ہے۔ اسی طرح مس کرن بھی نئی نویلی ان کے آفس میں آتی ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کیا آپ رات کو 10 بجے مجھ سے ملاقات کر سکتی ہیں، جس پر مس کرن خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آؤں گی کیسے، جس پر وہ کہتا ہے کہ تو انکل کو میں خود کال کر لوں گا۔ سکندر کو یہ عادت ہو جاتی ہے اور وہی عادت جب وہ اپلائی کرتا ہے علیزے پہ تو علیزے سے اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، تبھی تو وہ اس سے لیتا ہے دشمنی۔ ایک بہن کی زندگی تو اس نے برباد کر ہی دی ہوتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ علیزے کو پرپوز کر دیا جائے۔ اب علیزے کو پرپوز کرنے کا وقت آنے سے پہلے سکندر غنڈے بھیج کر علیزے کو کڈنیپ کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن اس بار سکندر منہ کی کھانی پڑے گی اور وہ بری طرح اپنے اس چال میں ناکام لوٹے گا، کیونکہ جب وہ آدمی علیزے کے گھر میں جا کے علیزہ کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرے گا، اچانک سے علیزے کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ اس کو پکڑ لے گی اور پھر اس طرح وہ بندہ پکڑائی جائے گا جو کہ سکندر کا نام لے گا اور پھر سکندر بری طرح سے پھنسنے والا ہے۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور اگر آپ ڈراماز کے شوقین ہیں، ڈرامہ چینل کے دیکھنے کے شوقین ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔